हेलो दोस्तों, माइंडफुल कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आईयूपीसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हमने एल्केन और एल्काइन की बात कर चुके थे। आज हम एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एल प्लस आइन, एल प्लस आइन से मिलकर बना हुआ है। इसका कुछ सामान्य सूत्र भी होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2, ये इसका समान सूत्र होता है। आयन लगा हुआ है। अगर आयन लगा हुआ है, आयन की पहचान हम कैसे करेंगे? आयन की पहचान ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड से, या फिर लिख सकते हैं कम से कम एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। और ये भी हमारे पास एल्केन से मिलकर बना हुआ है। एल्केन से मिलकर बना हुआ है। एल्केन से मिलकर बना हुआ है। हम लिखते हैं एल्केन, इंग्लिश में भी लिख देते हैं एल्केन। अब इसमें से हम क्या करते हैं? एन को हटा देते हैं। एन को हटा देते हैं। इसमें ऐड क्या करते हैं? आइन। इसमें आइन को हम ऐड करते हैं। आइन को हमने ऐड कर लेते हैं तो बन गया, क्या जाता है हमारे पास? एल्काइन। ये बन जाता है हमारे पास एल्काइन। इतना हमको लोगों को जानकारी है भी, और होनी भी चाहिए थी जानकारी इतनी। अब हम बात करते हैं इस पर, इसके आईयूपीसी नामकरण पे। इसके आईयूपीसी नामकरण पे बात करते हैं। IUPAC नामकरण। आईयूपीसी नामकरण। अब आईयूपीसी नामकरण कैसे हम बात करेंगे? C2H2 का आईयूपीसी नामकरण क्या है, ये हमको बात करनी है। तो हम बात करते हैं, हमने बोला था, बताया भी था कि एक कार्बन बीच में कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। आइन में, एल्काइन में आपको कम से कम एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। और हमने क्या बोला था? प्रत्येक कार्बन पर कितने बॉन्ड होने चाहिए? कितने सहसंयोजन बंध होना चाहिए? 4 सहसंयोजन बंध कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कार्बन कितने हैं? कार्बन हमारे पास 2 हैं, तो हम 2 की बात करते हैं। 2 कार्बन हमने बना लिया। 2 कार्बन हमने बना लिया। अब इन दोनों के बीच में एक ही हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब हमें बचा कितना बॉन्ड? एक सिंगल बॉन्ड इसके लिए बचा, एक सिंगल बॉन्ड इसके लिए बचा। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? H, हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें हमने क्या बोला था आपको? 2 नंबर पे क्या होता है? 2 नंबर पे एथ होता है। एथ होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे? एथ। फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लगाते हैं?
आइन लगाते हैं तो आइन इसमें लिख देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने क्या लगाया, आइन, आइन लिख दिया। तो ये बनकर क्या क्या तैयार हो गया हमारे पास, एथाइन। एथाइन बनकर तैयार हो गया। ये इतना समझ में आया होगा आप लोगों सभी को। और हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में इसी में बात करते हैं कि ये एन का मतलब क्या हुआ, समान सूत्र यूज कहाँ करेंगे, ये हमको कैसे मालूम होगा, है ना। तो इस पे हम बात करते हैं, कैसे बात करेंगे। और अच्छा हाँ, ये बताना आपको शायद भूल गए थे उस लास्ट क्लास में, ये बता देता हूं, ये क्या होता है, ये हमारे पास अणुसूत्र होता है शायद, लेकिन कंफर्म नहीं है, शायद भूल गया था बताने के लिए। ये क्या होता है, अणुसूत्र होता है। इतना कंफर्म आया। अगर बाई चांस आपको पूछा गया, दिया गया होगा, आईयूपीसी नाम दिया गया होगा, अणुसूत्र पूछ ले, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, शायद आप लोगों से ऐसा पूछा जा सके। तो इसे हम पहले ही प्रिपेयर रहेंगे हर एग्जाम जैसा भी क्वेश्चन दे। अब हम आते हैं, बात करते हैं C4H6, C4H6। अब ये कंडीशन आती है तो इस पे हमें पास क्या होगा, C4 मतलब 4 कार्बन दिए गए हैं, 4 कार्बन दिए गए, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसमें कंडीशन क्या थी, कम से कम एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। हमने ट्रिपल बॉन्ड यहां पे लगा लिया। अब यहां पे क्या लगाएंगे, सिंगल यहां पे। अच्छा चलो इसमें दूसरे मार्कर से लगा देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब इसमें बचा क्या, 1 2 3। अब इसमें क्या, 1 2 3 4 तो है ही, 1 2 3 4 ये भी है, तो इसमें क्या 1 2 3 4, सब में 4 4 हो गया ना। अब इसका नाम क्या होता है, ये हम यहाँ पे एच लिख सकते हैं, यहाँ भी एच लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसका नामकरण क्या हुआ, अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूट होता है। ब्यूट का हमने लिखा, क्या लिखा हमने, इसका आईयूपीसी नाम का लिख रहे हैं। ये क्या हुआ, ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, आइन। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन का प्रयोग करते हैं। आइन, तो ये क्या होगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। अब इसमें भी जब कार्बन श्रृंखला कोई लंबी हो जाती है, कार्बन श्रृंखला लंबी हो जाती है तो उसमें संख्या गिननी पड़ती है, बताना पड़ता है किस पर आइन लगा हुआ है। तो हम आइन बताएं किस नंबर पे लगा हुआ है, या इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें। काउंट करने की तरीका होता है, जिधर से भी हमने एन, इन, आइन या फिर हाइड्रोजन लगाते हैं, उधर ही से हम, उधर से पास में जिधर से हो उधर से हमने काउंट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों साइड में इक्वल ही है, तो इसलिए हम काउंट करना या इधर से स्टार्ट करें, 1 2 3 4, या 1 2 3 4। ये किस नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे लगा हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ब्यूटाइन 2, मतलब आयन जो लगा हुआ है 2 नंबर पर लगा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग प्रोपाइन का बना के कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
अब हमने प्रोपाइन हमने आईयूपीएसी नामकरण बता दिया है, आपको बताना होगा क्या, अणुसूत्र बताना होगा। अणुसूत्र आप बताएंगे सभी लोग। प्रोपाइन का आप लोगों को क्या बताना है, प्रोपाइन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और हम बात करते हैं अब नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट के लिए हाइड्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन का आईयूपीएसी नामकरण होता है। ये तो मैं समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन की बात करते हैं हम। हाइड्रोजन ये तत्व जो होते हैं, हाइड्रोजन तत्व होते हैं समूह 17 के सदस्य होते हैं। समूह 17 के ये हाइड्रोजन तत्व 17 समूह के तत्व हैं। अब हाइड्रोजन होते कौन कौन से हैं भैया, Cl I F, ये हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं। आप Cl को क्या कहते हैं, Br को क्या कहते हैं, I को क्या कहते हैं, F को क्या कहते हैं, ये हम जानेंगे। अब हम जो Br होता है उसको ब्रोमो कहते हैं। Br को क्या कहते हैं, ब्रोमो कहते हैं। Br को ब्रोमो कहते हैं। Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। I को आइडो कहते हैं। F को फ्लोरो कहते हैं। अगर ये हम लगाते हैं, ये हम लगाते हैं पुरलगन में, ये अगर हम पुरलगन में लगाते हैं तो अनुलगन में हम लगाएंगे आइड है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है। ये हम क्या लगाएंगे, अनुलगन में लगाएंगे। हम जो ये इतना लिखा है ये क्या लगाएंगे, पुरलगन में लगाएंगे, ठीक है, पुरलगन में हम लगाएंगे। अब इसका भी कोई समान सूत्र होता है, इसका भी समान सूत्र होता है। समान सूत्र क्या होता है, CnH2n-1। ये क्या होता है, समान सूत्र होता है। -1 +1 होता है, +1 होता है। ये हमारे पास क्या होता है, समान सूत्र होता है। और प्लस क्या होता है, और प्लस हमारे पास प्लस में +1 x होता है। x मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है हमारे पास हाइड्रोजन। x का मतलब हाइड्रोजन, यहां लिख देते हैं हम x का हाइड्रोजन। x का मतलब हाइड्रोजन। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का, बात करते हैं क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये दिया गया है। अब इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है, एक कार्बन पर क्या होता है, मेथ। चलो अच्छा, इसको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं आप लोगों को। ये थोड़ा हम विस्तार से आप लोगों को बता देते हैं, एक बार पहला है, इस वजह से विस्तार में थोड़ा बताना पड़ेगा। अब ये कार्बनिक है, कार्बनिक बना लिया।
अब हम कार्बन पर कितने सहसंयोजक बंध बताए थे? 4। Cl इतना हो जाएगा। एक मिनट, अब ये हम बात करते हैं इस पर। अभी एक कार्बन पे लगा, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। फिर एन हो जाएगा, लेकिन क्या लगा, ये Cl लगा लिया। तो अब हमारे पास 1 कार्बन पे क्या होता है? मेथ होता है। तो हम लिखेंगे मेथ, मेथ लिखा। और ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड में हमने एन लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ये हो जाएगा मीथेन। अब ये हमारे पास पूर्ण लगन लगाते हैं, अनुलगन हम पीछे लगाते हैं, और पूर्ण लगन क्या होता है? हमारे पास आगे लगाते हैं। पूर्ण लगन क्या होता है? जैसे हमारे पास Cl है, Cl के सामने क्या दिया गया? क्लोरो होता है Cl, तो हम क्लोरो लगाएंगे, क्लोरो। ये क्या है? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन है। अब हम दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा हमारे पास दिया गया है CH3Cl, दूसरा दिया। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। CH3 CH3 यहां पे लगा है Cl, ये लगा हुआ है। अब इसमें क्या करना है? हमको देखना है अब Cl कहां पर लगा है हुआ है, हमको सबसे पहले ये देखना है, काउंट करना है। फिर श्रृंखला लंबी हो गई है, अब इसको हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अब इसमें से हमको सबसे बड़ी संख्या पहले काउंट करना है, 1 2 3। अब यह इधर से काउंट करें, 1 2 3, मतलब ये क्या आ रहा है? सेकंड नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। अब कार्बन कितने हमारी बात हुई है? 1 2 3, 3 कार्बन है। तो हम 3 को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं, प्रोप कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। Cl लगा हुआ है, क्लोरो हो जाएगा, Cl का क्लोरो हो जाएगा। लेकिन क्लोरो किस नंबर पे लगा? हमको कैसे मालूम होगा क्लोरो हम कहां पे लगा दें? तो इसलिए हम क्लोरो कहां पे लगा हुआ है? दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, इसलिए लिखेंगे तो क्लोरोप्रोपेन। ये हमारे को जानकारी देता है कि क्लोरो कहां पे लगाया गया है। अब ये आ गया है, उसके बाद हम, ये तो समझ में आ गया होगा, अब IUPAC का नामकरण ऐसे किया जाता है। अब दोबारा हम दूसरी बात करते हैं, एक और है जिसमें 2 या 3 हमारे पास हाइड्रोजन दिए हो, एक ही में दिया हो, तो हम कैसे इसको करते हैं, ये हमको जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसे सवाल इस पैटर्न, जो इस बार पैटर्न हुआ है एग्जाम का, उसमें पूछे भी जा सकते हैं। हमने ये है इतना। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम Cl लगा दिया, यहाँ पे ने Pr लगा दिया, और यहाँ पर हम I लगा दिया। ठीक, आप इसमें हाइड्रोजन भी लिख लेते हैं। 1, तो इसके S3 हो जाएंगे, 1 2 है, 1 2 है तो क्या हो जाएगा? 2, 1 2 3 है तो सिंगल, 1 2 3 है तो सिंगल, 1 2 3 है तो सिंगल, 1 है तो Cl3। क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पे क्या है? ब्यूटेन। 6 नंबर पे ब्यूटेन, फिर सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लेंगे? ब्यूटेन हो जाएगा। अब जो पास में है उधर से काउंट, 1 2 3 4 5
6। अब 1 पे 2 पे क्या है, आइडो, 2 पर आइडो है, 2 पर आइडो है, तो हम आइडो को किस, आइडो 2 नंबर पे क्या है, आइडो। अब 3 नंबर पे क्या है, ब्रोमो, 3 नंबर पर ब्रोमो। अब 4 नंबर पे क्या है, क्लोरो, 4 नंबर पर क्लोरो। अब हमको कंडीशन ये होती है, अब इसमें अल्फाबेटिक वाइज चालू होता है, अल्फाबेट वाइज चालू होता है। अब इसमें सबसे पहले ब्रोमो, अगर इंग्लिश में लिखेंगे बी आएगा पहले, तो हम क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। कॉमा, अब उसके बाद क्या आता है, सी आता है, क्लोरो, क्लोरो किस नंबर पे है, 4 नंबर पे। फिर आइडो आता है, 2 नंबर पे क्या है, आइडो। ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 आइडो ब्यूटेन, ये हमारे पास बनेगा। ब्यूटेन नहीं, ये वो 6 है, हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन हो जाएगा। अब इतना दिया गया है। अब उसके बाद आपको हम बताएंगे नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट इसी में बताएंगे हम एल्कोहल। ये हमें पास हाइड्रोजन समझ में आ गया होगा। अब इसके